कि इसमें हम बेसिक्स ऑफ ट्रॉमा मैनेजमेंट देखते हैं। तो पहले प्री हॉस्पिटल केयर, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल अप्रोच हमारा होगा इवेल्यूएट द सीन, परफॉर्म इनिशियल असेसमेंट, मेक ट्रायज ट्रांसपोर्ट डिसीजन एंड इनिशिएट क्रिटिकल इंटरवेंशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द पेशेंट। कि हमारी इनिशियल अप्रोच होगी इवेल्यूएट द सीन, परफॉर्म इनिशियल असेसमेंट, ट्रायज ट्रांसपोर्ट डिसीजन मेक करेंगे एंड देन इनिशिएट क्रिटिकल इंटरवेंशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द पेशेंट। इनिशियल अप्रोच के बाद हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे और किससे लेंगे, तो पहले ड्राइवर से या फिर रिस्पॉन्डर से हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसका निमोनिक है मिस्ड। पहले मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, फिर कहाँ इंजरी है वो, देन साइंस एंड सिम्टम्स, लास्ट में ट्रीटमेंट गिवन। इनिशियली कोई भी ट्रीटमेंट अगर दी है तो उसके बारे में पूछेंगे, तो ये मिस्ड। फिर पेशेंट से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो उसका निमोनिक है एम्पल, एलर्जीज, मेडिकल कंडीशन, पास्ट हिस्ट्री, लास्ट मील एंड इवेंट्स लीडिंग टू ट्रॉमा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लेंगे फ्रॉम द पेशेंट, फ्रॉम द ड्राइवर मिस्ड, फ्रॉम द पेशेंट एम्पल। फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे पेशेंट को। ट्रांसपोर्ट जो हम करेंगे वो होगा इन सुपाइन पोजिशन ऑन अ हार्ड बोर्ड, जिसमें हेड, थोरैक्स, पेल्विस, वो ये तीनों स्ट्रैप्ड होंगे, इस तरीके से टाइड होंगे टू द हार्ड बोर्ड टू इमोबिलाइज द पेशेंट। कि सुपाइन पोजिशन में ट्रांसफ़र करेंगे, स्ट्रैप से बांधेंगे पहले हेड, थोरैक्स एंड पेल्विस को टू इमोबिलाइज द पेशेंट। प्रोन पोजिशन में हम ट्रांसपोर्ट करेंगे टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, कि अगर एस्पिरेशन के चांसेस है देन हम प्रोन पोजिशन में ट्रांसफ़र करेंगे। डू नॉट ट्रांसपोर्ट इन लेटरल पोजिशन, तो ये याद रखना है, लेटरल पोजिशन में हम कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हम सर्वाइकल या फिर फिलाडेल्फिया कॉलर अटैच करेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर मिनिमल इमोबिलाइजेशन। इससे क्या होगा, सर्वाइकल स्पाइन जो होती है उसको सपोर्ट मिलेगा। सर्वाइकल या फिर फिलाडेल्फिया कॉलर वो बांध देंगे अराउंड द नेक, ताकि सर्वाइकल स्पाइन जो है उसे सपोर्ट मिल पाए। कंप्लीट इमोबिलाइजेशन के लिए हम स्ट्रैप करेंगे हेड, थोरैक्स एंड पेल्विस को, ये हमने पहले देखा। अब अगर पेशेंट ने हेलमेट पहना है तो 2 पर्सन्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द हेलमेट। उसमें से एक पर्सन जो होगा वो नेक को स्टेबिलाइज करेगा और दूसरा क्या, वो हेलमेट को रिमूव करेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द पेशेंट। अब टाइमलाइन कॉन्सेप्ट, इसमें एक ग्राफ है मोर्टेलिटी वर्सेस टाइम का। तो सपोज यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, तो यह इम्पैक्ट में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ मोर्टेलिटी, ऑफ डेथ। तो एट द इम्पैक्ट हैज़ द हाईएस्ट चांसेस ऑफ डेथ या मोर्टेलिटी। उसमें कॉज जो होगा वो होगा मैसिव हेड इंजरी, कि इम्पैक्ट के टाइम में ही मैसिव हेड इंजरी हुई, इट कैन कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। फिर विद इन 1 आवर, कि ये इम्पैक्ट हो गया, फिर हमने ट्रांसपोर्ट और वो सब कर दिया, फिर विद इन 1 आवर, तो ये दूसरी पीक आएगी ऑफ मोर्टेलिटी। तो इसमें कॉजेज ऑफ डेथ वो या तो एयरवे कॉज हो सकते हैं, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेटरी कॉज। एयरवे कॉज में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रिकियोब्रोंकियल इंजरी। ब्रीथिंग कॉज में ओपन न्यूमोथोरैक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। सर्कुलेटरी कॉजेज में एक्यूट सर्कुलेटरी अरेस्ट, हीमोथोरैक्स या कार्डियक टेम्पोनर। तो ये कॉजेज ऑफ डेथ है विद इन 1 आवर ऑफ द इंजरी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटरी कॉज। उसके बाद लास्ट पीक जो आएगी वो होगी विद इन डेज टू वीक्स। उसमें जो कॉज ऑफ डेथ होगा वो होगा इन्फेक्शन या फिर डिलेड हेड इंजरी। तो ये टाइमलाइन कॉन्सेप्ट था। एट द इम्पैक्ट के टाइम में क्या कॉज होगा, विद इन 1 आवर क्या कॉज होगा, और विद इन डेज टू वीक्स में क्या कॉज होगा। इसके बाद गोल्डन आवर ऑफ ट्रॉमा जो होता है वो होता है 1 आवर आफ्टर द ट्रॉमा। तो गोल्डन आवर ऑफ ट्रॉमा इट इज़ 1 आवर आफ्टर द ट्रॉमा। तो ये याद रखना है। इसमें जो कॉज ऑफ डेथ थी हमने वो लिखी थी एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटरी कॉज। अगर इफ़ प्रॉपर केयर इज़ प्रोवाइडेड विद इन दिस टाइम द मोर्टेलिटी कैन बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। कि अगर गोल्डन आवर विद इन 1 आवर अगर हम प्रॉपरली केयर ले पेशेंट की, प्रॉपरली जो इंटरवेंशन चाहिए वो सब कर ले, देन वी कैन रिड्यूस द मोर्टेलिटी ऑफ द पेशेंट। फिर प्लेटिनम मिनट्स, दे आर फर्स्ट 10 मिनट्स फॉलोइंग द ट्रॉमा। तो गोल्डन आवर 1 आवर आफ्टर द ट्रॉमा एंड प्लेटिनम मिनट्स फर्स्ट 10 मिनट्स आफ्टर द ट्रॉमा। ये गोल्डन आवर एंड प्लेटिनम मिनट्स। अब ट्रायज के बारे में देखिए। ट्रायज का मतलब सिंपल मतलब होता है टू सॉर्ट आउट। मतलब सपोज बहुत सारे लोगों की इंजरी हुई है, लाइक कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या मास कैजुअलिटी हुई है, तो इसमें हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे पेशेंट को, किसको अर्ली ट्रीटमेंट चाहिए, किसको हम थोड़ी देर के बाद ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और तो उस हिसाब से हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो 4 कलर कोडेड सिस्टम है, जिसमें रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। रेड जो होता है दे आर हाई प्रायोरिटी पेशेंट, येलो जो है वो मीडियम प्रायोरिटी, ग्रीन जो है वो एम्बुलेटरी पेशेंट है, मतलब उनको सिर्फ माइनर इंजरी होती है, वो चल सकते हैं, दे आर एम्बुलेटरी पेशेंट, लेकिन उनको सिर्फ माइनर ब्रूसेस या लेसरेशन होता है। तो एक एम्बुलेटरी पेशेंट ग्रीन। देन ब्लैक जो है दे आर डेड एंड मोरिबंड पेशेंट। मोरिबंड मतलब कुछ भी कर ले हम, पेशेंट मरने ही वाला है, तो डेड या फिर मोरिबंड पेशेंट। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होगी वो रेड पेशेंट में होगी, दे आर फर्स्ट आवर पेशेंट। जो हमने कॉजेज ऑफ डेथ विद इन 1 आवर देखा था, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटरी कॉज, अगर वो सारी कंडीशंस होगी तो वो पेशेंट आएंगे इन द रेड कैटेगरी, दे आर हाई प्रायोरिटी अटेंशन। उनमें हमें सबसे पहले इंटरवेंशन करना पड़ेगा, नीड्स अर्जेंट इंटरवेंशन। येलो मीडियम प्रायोरिटी, इनमें फ्रैक्चर्स होती है, माइल्ड हेड इंजरी होती है, कि इनको भी एडमिशन एंड स्टेबिलाइजेशन इंटरवेंशन चाहिए होता है, लेकिन दे कैन वेट फॉर सम टाइम। फ्रैक्चर्स, माइल्ड हेड इंजरी, ये सारे येलो कलर में आता है, मीडियम प्रायोरिटी, दे कैन वेट फॉर सम टाइम, बट थोड़ी देर के बाद एक बार रेड कैटेगरी वाले सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद येलो को भी हम इंटरवेंशन करेंगे। फिर ग्रीन
एम्बुलेटरी पेशेंट दे आर वॉकिंग, वुंडेड पेशेंट, माइनर ब्रूसेस होते हैं, लेसरेशंस होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड एंड सेंड देम होम, कि सिर्फ फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है और देने के बाद दे आर सेंड बैक टू द होम। ब्लैक जो है दे आर डेड एंड मोरिबेंड पेशेंट। उसके बाद देखते हैं ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। इसमें हम प्राइमरी सर्वे करते हैं, सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे एक डिटेल्ड सर्वे होता है जहाँ पे हम बाकी सारी इंजरी को भी देखते हैं और मैनेज करते हैं। प्राइमरी सर्वे में आता है ABCD, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी मैनेजमेंट, प्लस लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी। लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी ये सारी है। एयरवे में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी, ब्रीथिंग में टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स, सर्कुलेशन में मैसिव हीमोथोरैक्स, कार्डियक टेम्पोनेट, ट्रॉमेटिक सर्कुलेटरी अरेस्ट। तो ये सारी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी है, तो इसको हम प्राइमरी सर्वे में मैनेज करेंगे। अब ABCD में एयरवे मैनेजमेंट, ब्रीथिंग मैनेजमेंट, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी मैनेजमेंट। इन हॉस्पिटल्स फॉर ट्रॉमा हम फॉलो करते हैं ABCD, पहले एयरवे, फिर ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, देन डिसेबिलिटी। ये हॉस्पिटल्स में ट्रॉमा पेशेंट में ABCD, BLS एंड ACLS में CAB। ओके, ATLS में ABCD, ACLS कार्डियक लाइफ सपोर्ट उसमें CAB, पहले सर्कुलेशन। फील्ड सेटिंग लाइक वॉर, एक्सीडेंट उसमें CABCD, उसमें पहला C है कंट्रोल ऑफ द एक्सेंजुएटिंग हेमरेज, मतलब पहले जो हेमरेज हो रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करेंगे, उसके बाद ABCD। क्लियर। हॉस्पिटल्स में ATLS उसमें ABCD, ACLS एंड BLS में CAB, फील्ड सेटिंग वॉर्स में उसमें CABCD। टर्शरी सर्वे उसमें हम बाद में देखते हैं। टर्शरी सर्वे में हम होल बॉडी स्कैन करते हैं। इसका है नेक्सस क्राइटेरिया, नेशनल इमरजेंसी एक्स रेडियोग्राफी यूटिलाइजेशन स्टडी, नेक्सस क्राइटेरिया। तो इसमें इतने सारे क्राइटेरिया आते हैं, उसका निमोनिक है नेक्सस। पहला है न्यूरो डेफिसिट, EOH या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन एंड एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्टिंग इंजरीज। देन यू से अनेबल टू प्रोवाइड हिस्ट्री, डिनोट्स अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड S से स्पाइनल टेंडरनेस, मिडलाइन स्पाइनल टेंडरनेस। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया एब्सेंट हो गए, नो पोस्टीरियर मिडलाइन सर्वाइकल टेंडरनेस, नो एविडेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नॉर्मल लेवल ऑफ अलर्टनेस, नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट एंड नो पेनफुल डिस्ट्रैक्टिंग इंजरी, ये सारे क्राइटेरिया अगर एब्सेंट होंगे तभी हम रेडियोग्राफी नहीं करेंगे। अगर इनमें से एक भी प्रेजेंट हुआ देन हम रेडियोग्राफी होल बॉडी स्कैन करेंगे। उसके बाद एयरवे, तो एयरवे ABCD उसमें सबसे पहला है एयरवे। तो एयरवे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन हम स्टेबलाइज करेंगे बिफोर मैनेजिंग द एयरवे। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा सर्वाइकल, फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन बिफोर मैनेजिंग द एयरवे। फिर एक बार वी विल इवेल्युएट द सर्वाइकल स्पाइन फॉर इंजरी यूजिंग नेक्सस क्राइटेरिया। जो हमने नेक्सस क्राइटेरिया देखा उससे हम सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है कि नहीं वो इवेल्युएट करेंगे। इफ़ एनी ऑफ द वन क्राइटेरिया इज प्रेजेंट देन इमेजिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इज टू बी डन। अगर कोई भी क्राइटेरिया प्रेजेंट होगा देन इमेजिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन करेंगे हम। अगर सारे क्राइटेरिया एब्सेंट है देन इमेजिंग कैन बी स्किप्ड। फिर टिल द इंजरी इज रूल आउट, ओके, टिल द सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इज रूल्ड आउट, हम एक हार्ड कॉलर या फिर फिलाडेल्फिया कॉलर जो हमने देखा था हम यूज़ करेंगे फॉर स्टेबलाइजेशन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन, नेक्सस क्राइटेरिया याद रखना है। अब इंडिकेशन टू अचीव डेफिनेट एयरवे, तो GCS लेस देन 8, अनेबल टू स्पीक, अनएक्सप्लेन कन्फ्यूजन, सीवियर मैक्सिलोफेशियल इंजरी। तो ये सारी कंडीशंस है, इंडिकेशन है जिसमें हम डेफिनेटिव एयरवे अचीव करेंगे। मोस्ट कॉमन वे टू अचीव डेफिनेटिव एयरवे वो है इंट्यूबेशन, कि हम इंट्यूबेट करेंगे पेशेंट को। और कौन सा रूट में, ओरोट्रेकियल इज़ द मोस्ट कॉमनली प्रीफर्ड रूट, ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन। उसके बाद नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो है इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंटीरियर स्कल बेस फ्रैक्चर। तो एंटीरियर स्कल बेस फ्रैक्चर में हम नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं करेंगे। तो ओवरऑल भी ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज प्रीफर्ड, कि ये वीडियो लैरिंगोस्कोप है और ये लैरिंजियल मास्क एयरवे है, इससे हम इंट्यूबेशन करेंगे। अगर ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन पॉसिबल नहीं है या वो फेल होता है तो उसके बाद हम इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम नीडल क्रिकोथायरॉयडोटॉमी करेंगे, डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हम ट्रेकियोस्टॉमी करेंगे। कि पहला स्टेप तो ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन ही है, वो फेल हुआ देन इमरजेंसी कंडीशन में हम नीडल क्रिकोथायरॉयडोटॉमी करेंगे, डेफिनेटिव में हम ट्रेकियोस्टॉमी करेंगे। नीडल क्रिकोथायरॉयडोटॉमी हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे एट रेट ऑफ 15 लीटर्स पर मिनट। और अल्टीमेटली तो डेफिनेटिव एयरवे वो है ट्रेकियोस्टॉमी। फिर कुछ क्विक प्रोसीजर है, पहला है वाई कनेक्टर यूज़। वाई कनेक्टर यूज सिर्फ नाम याद रखना है। इसे हम 1 सेकंड के लिए ऑन रखेंगे, फिर 4 सेकंड के लिए ऑफ रखेंगे, ताकि इनहेल एक्सेल ऐसा चलता रहे। आफ्टर 15 to 30 मिनट्स वी विल लुक फॉर CO2 रिटेंशन। ऐसे केसेस में हम सर्जिकल क्रिकोथायरॉयडोटॉमी अवॉइड करेंगे। लेस दैन 12 ईयर्स में हम ये नहीं करेंगे ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ सबग्लोटिक स्टेनोसिस, ये भी याद रखना है। फिर ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, तो एयर भी हमने देख लिया। पहला स्टेप था सर्वाइकल स्पाइन मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, उसके बाद अचीवमेंट ऑफ डेफिनेटिव एयरवे। फिर ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, तो ब्रीदिंग में हम पहले चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे टू रूल आउट न्यूमोथोरैक्स, फिर पल्स ऑक्सीमेट्री वो करेंगे, देन इमेजिंग करेंगे, चेस्ट एक्सरे, पेल्विक एक्सरे, सर्वाइकल एक्सरे की इमेजिंग करेंगे, देन लास्ट में फास्ट स्कैन। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन हम करेंगे फॉर ब्रीदिंग। फिर सर्कुलेशन देखते हैं, तो इसमें हम वी विल इंसर्ट 2 लार्ज बोर IV लाइन्स। 2 लार्ज बोर IV लाइन्स हम इंसर्ट करेंगे, मिनिमम 18 गेज नीडल, मिनिमम 18 गेज नीडल।
इंसर्शन ऑफ 2 लार्ज बोर IV लाइन्स मिनिमम 18 गेज नीडल। अब अगर इफ़ वी आर अनेबल टू इंसर्ट IV लाइन तो इसमें भी इमरजेंसी मैनेजमेंट में 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो वीनस कट डाउन या फिर इंट्राऑशियस इंसर्शन। कि इमरजेंसी मैनेजमेंट में वीनस कट डाउन या फिर इंट्राऑशियस इंसर्शन। वीनस कट डाउन हम करेंगे इन द ग्रेट सफेनस वेन, इंट्राऑशियस इंसर्शन हम करेंगे बिलो द टिबियल ट्यूबरोसिटी। ये इंट्राऑशियस इंसर्शन हम बिलो टिबियल ट्यूबरोसिटी हम ये नीडल इंजेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इससे हम फिर IV फ्लूइड्स एंड ब्लड देंगे। तो याद रखना है, वीनस कट डाउन इन ग्रेट सफेनस वेन, इंट्राऑशियस इंसर्शन इन बिलो टिबियल ट्यूबरोसिटी। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में वो है सेंट्रल लाइन इंसर्शन, इसमें वेन जो यूज़ होगी वो होगी इंटरनल जुगुलर वेन। फिर अपडेट है इन ATLS विच इज़ जुडिशियस फ्लूइड थेरेपी। हम सीधा बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे देंगे पेशेंट को, हम 1 लीटर ऑफ फ्लूइड देंगे, 1 लीटर ऑफ फ्लूइड इंस्टेड ऑफ 2 लीटर, ताकि ईडीमा ना हो सके इसलिए। तो 1 लीटर ऑफ फ्लूइड देंगे इंस्टेड ऑफ 2 लीटर। तो ये जुडिशियस फ्लूइड थेरेपी। 1 लीटर ऑफ फ्लूइड दिया तो या तो पेशेंट रिस्पॉन्डर हो सकता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर या फिर नॉन रिस्पॉन्डर। रिस्पॉन्डर में वाइटल जो है दे बिकम स्टेबल एंड रिमेन स्टेबल। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर में इनिशियली वाइटल्स स्टेबल रहते हैं या वाइटल्स इंप्रूव होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे फॉल, वाइटल्स जो है वो फॉल करते हैं। ये इंडिकेट करता है कि देर इज़ एनी ऑन गोइंग ब्लीडिंग प्रेजेंट। तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर। नॉन रिस्पॉन्डर में देर इज़ नो चेंज इन वाइटल्स, इसमें इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। इसमें हम ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे पेशेंट को इन नॉन रिस्पॉन्डर्स। तो ये 3 कैटेगरीज देख ली, रिस्पॉन्डर, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर एंड नॉन रिस्पॉन्डर। फिर क्रैश टू ट्रायल। क्रैश टू ट्रायल में हम ट्रेनेक्सेमिक एसिड देंगे। तो इन क्रैश टू ट्रायल देयर इज रोल ऑफ ट्रेनेक्सेमिक एसिड इन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी। ये ट्रेनेक्सेमिक एसिड वो क्या करता है, इट्स अ कोएगुलेंट, तो ब्लड ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा ट्रेनेक्सेमिक एसिड। तो उसका डोज जो है 1 ग्राम ओवर फर्स्ट 10 मिनट्स फॉलोड बाय 1 ग्राम ओवर 8 आवर्स। तो 1 ग्राम ओवर फर्स्ट 10 मिनट्स एंड फॉलोड बाय 1 ग्राम ओवर 8 आवर्स। इसकी इंडिकेशन क्या क्या होगी, तो सिग्निफिकेंट हेमरेज, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mmHg एंड हार्ट रेट मोर देन 110 बीट्स पर मिनट। तो इंडिकेशन होगी टू गिव ट्रेनेक्सेमिक एसिड। सिग्निफिकेंट हेमरेज, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90, हार्ट रेट मोर देन 110। अब पेल्विक बाइंडर कुछ इस तरह का होता है, ये पेल्विस है, हम पेल्विक बाइंडर टाई कर देंगे अराउंड द पेशेंट टिल द पेल्विक फ्रैक्चर इज रूल्ड आउट। कि पेल्विक बाइंडर शुड बी टाइड इन ऑल ट्रॉमा पेशेंट टिल द पेल्विक फ्रैक्चर इज रूल्ड आउट। तो ये भी याद रखना है, पेल्विक बाइंडर। फिर कोई केसेस में हम रिससिटेटिव एंडोवास्कुलर बलून ऑक्लूजन ऑफ एओर्टा, हम एंडोवास्कुलरली जाएंगे और यहाँ पे बलून प्लेस कर देंगे ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए अगर यहाँ पे ब्लीडिंग है। तो इसका नाम याद रखना है रिबोआ, रिससिटेटिव एंडोवास्कुलर बलून ऑक्लूजन ऑफ एओर्टा। कि इसमें हम क्या करेंगे, इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रॉमा पेशेंट दैट आर डीकॉम्पनसेटिंग। इसमें हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे थ्रू द कॉमन फीमोरल आर्टरी, फिर वहाँ से एओर्टा तक, कॉमन फीमोरल आर्टरी से हम एओर्टा तक पहुँचेंगे, उसके बाद बलून को इन्फ्लेट करेंगे। इट रिड्यूसेस ब्लीडिंग वाइल शंटिंग ब्लड थ्रू द बॉडी। तो ये ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। इसमें डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन में 4 चीज़ें आती है। पहला परमिसिव हाइपोटेंशन, फिर मिनिमाइजेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड, फिर 1:1:1 प्रोडक्ट रेशियो एंड अर्ली हेमरेज कंट्रोल। ये डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन 4 चीज़ें आती है, अर्ली हेमरेज कंट्रोल, परमिसिव हाइपोटेंशन, लिमिट क्रिस्टलॉइड इन्फ्यूजन। मतलब हमें एकदम से बहुत ज़्यादा क्रिस्टलॉइड हम नहीं दे देंगे, RL हो गया, DNS, NS, हम जितना चाहिए जुडिशियस फ्लूइड थेरेपी उसके हिसाब से देंगे। तो लिमिट क्रिस्टलॉइड इन्फ्यूजन टू प्रिवेंट डायल्यूशन कोएगुलोपैथी, टू प्रिवेंट डायल्यूशन कोएगुलोपैथी। और जो प्रोडक्ट रेशियो होगा FFP देन RBC प्लेटलेट उनका वो होगा 1:1:1। तो ये याद रखना है, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, इसमें ये 4 चीज़ें आती है। उसके बाद लास्ट है डिसेबिलिटी मैनेजमेंट। इसमें हम GCS स्कोर देखेंगे। डी से डिसेबिलिटी मैनेजमेंट, इसमें हम GCS स्कोर देखते हैं, ग्लासगो कोमा स्कोर। इसमें 3 चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं या मेजर करते हैं, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स एंड बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। EVM, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। आई अगर नो रिस्पॉन्स आता है तो सब में स्कोर होगा 111, नो रिस्पॉन्स में 111। कि जितना कम स्कोर होगा उतनी सीवियर इंजरी होगी। अब आई रिस्पॉन्स, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स अगर स्पॉन्टेनियसली होता है देन 4, आई ओपनिंग टू स्पीच होता है देन 3, टू पेन तो 2 एंड नो रिस्पॉन्स तो 1। वैसे बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स द पेशेंट इज ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन देन 5। कि EVM हाईएस्ट E में है 4, V में है 5 एंड उसमें 6। ये 4, 5, 6 हाईएस्ट स्कोर। तो ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन उसमें 5, कन्फ्यूज्ड है पेशेंट देन 4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड निकल रहा है, गालियाँ दे रहा है तो 3, इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड ई आ ऊ इस तरीके से तो 2 एंड नो रिस्पॉन्स तो 1। क्लियर, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, ओबेस कमांड तो 6। इफ़ द पेशेंट मूव्स टू लोकलाइज पेन, हम कोई एक जगह पे पेन एलिसिट करेंगे, वहाँ पे अगर उसने हैंड टच करके बताया तो इट इज़ 5। एंड फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन, मतलब पेशेंट अपना हाथ दूर ले लेता है फ्रॉम द पेनफुल स्टिमुलस तो 4। फिर एबनॉर्मल फ्लेक्शन होगा जिसे कहता है डीकॉर्टिकेट देन 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन जिसे कहता है डीसेरिब्रेट तो 2 एंड नो रिस्पॉन्स में 1। ओके, एक राइट साइड में फ्लेक्शन विड्रॉल हो रहा है फ्रॉम पेन और लेफ्ट साइड में एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है,
तो हम कौन सा स्कोर लेंगे, तो वो होगा ये, क्योंकि बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स है, तो जो ज़्यादा स्कोर होगा उसे ही हम कंसिडर करेंगे फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन। तो क्लियर ये था ग्लासगो कोमा स्केल। अगर स्कोर 13 to 15 है देन माइल्ड हेड इंजरी है, 9 to 12 है देन मॉडरेट हेड इंजरी, लेस देन 8 है देन सीवियर हेड इंजरी। को लेस देन 8 इज सीवियर हेड इंजरी। हम सीरियल GCS मॉनिटरिंग करेंगे, तो एवरी 30 मिनट्स फॉर फर्स्ट 2 आवर्स हम GCS मेजर करेंगे कि एवरी 30 मिनट्स फॉर फर्स्ट 2 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर्स में एवरी 1 आवर, उसके बाद नेक्स्ट 6 आवर्स में, मतलब आफ्टर 6 आवर्स में एवरी 2 आवर्स। क्लियर? पहले एवरी 30 मिनट्स, फिर एवरी 1 आवर एंड एवरी 2 आवर्स। फिर ENT अब तब लिखेंगे इफ द स्कोर इज नॉन टेस्टेबल। सपोज आई में बैंडेजेस है तो हम आई रिस्पॉन्स मेजर नहीं कर सकते, तो ENT लिख देंगे, नॉन टेस्टेबल। VT मतलब पेशेंट इज इंट्यूबेटेड या नॉन टेस्टेबल। MNT मतलब मोटर रिस्पॉन्स इज नॉन टेस्टेबल। फिर GCS P स्कोर। अब P क्या है? P इज प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर। अगर प्यूपिल अनरिएक्टिव है, प्यूपिल रिएक्टिव कब होगा? जब ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होगी। अगर बोथ द प्यूपिल आर अनरिएक्टिव देन स्कोर इज 2। इफ वन प्यूपिल इज अनरिएक्टिव स्कोर इज 1। इफ नीदर प्यूपिल इज अनरिएक्टिव, मतलब दोनों रिएक्टिव है, तो 0। हम GCS स्कोर में से ये प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर को माइनस कर देंगे कि GCS P इज GCS माइनस प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर। होपफुली क्लियर होगा। अगर दोनों प्यूपिल अनरिएक्टिव है, इसमें उल्टा है GCS से। अगर दोनों अनरिएक्टिव है तो स्कोर ज़्यादा होगा, स्कोर कम नहीं होगा, स्कोर ज़्यादा होगा। अगर दोनों प्यूपिल रिएक्टिव है देन स्कोर 0 होगा। फिर GCS PA स्कोर, इसमें A इज एज ऑफ द पेशेंट। अगर यंग एज होगी देन बेटर प्रोग्नोसिस होगा। उसके बाद लॉग रोल। लॉग रोल इज डन टू एग्जामिन द बैक ऑफ द पेशेंट। इट रिक्वायर्स मिनिमम 4 पीपल। अगर लिम्ब फ्रैक्चर है देन 5 पीपल आर रिक्वायर्ड। एंड लॉग रोल शुड बी डन आफ्टर रूलिंग आउट द पेल्विक फ्रैक्चर। तो सबसे पहले हम पेल्विक फ्रैक्चर रूल आउट करेंगे, उसके बाद ही लॉग रोल करेंगे। एब्डोमिनल ट्रॉमा में लॉग रोल यूजुअली डन आफ्टर प्राइमरी सर्वे एक्सेप्ट इन पेनिट्रेटिंग ट्रॉमास। क्लियर? तो ये लॉग रोल है, पेशेंट को स्ट्रेचर के ऊपर लेके जाना है, ये लॉग रोल। मिनिमम 4 पीपल आर रिक्वायर्ड। उसके बाद सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्वे। इट इज डन आफ्टर प्राइमरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे में इन्वॉल्व्स लुकिंग एवरीवेयर फॉर एक्सटेंसिव इंजरी। होल बॉडी CT स्कैन इज डन इन स्टेबल पेशेंट। टर्शरी असेसमेंट व्हेन द पेशेंट इज एक्सट्यूबेटेड एंड स्टेबल। उसके बाद सीवियरिटी स्कोर्स। तो पहला है इंजरी सीवियरिटी स्कोर ISS। इसमें हम क्या करेंगे? टॉप 3 सिस्टम इंजर्ड हुए उसको कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर करेंगे उनके स्कोर्स और फिर उनको ऐड कर देंगे। मैक्सिमम स्कोर इज 75। ये सारे इस तरीके से इंजरी सीवियरिटी स्कोर के याद रखने की ज़रूरत है। फिर रिवाइज्ड ट्रॉमा स्कोर। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है वो याद रखना है। GCS सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट के GSR GCS स्कोर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट। तो ये आता है इन रिवाइज्ड ट्रॉमा स्कोर। फिर ट्रिस ट्रॉमा एंड इंजरी सीवियरिटी स्कोर। इट इंक्लूड्स रिवाइज्ड ट्रॉमा स्कोर कि जो हमने पहले देखा था, रिवाइज्ड ट्रॉमा स्कोर जिसमें GSR था वो, प्लस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एंड एज ऑफ द पेशेंट। मैकेनिज्म एंड एज ऑफ द पेशेंट। तो यह है ट्रॉमा एंड इंजरी सीवियरिटी स्कोर। फिर है मैंगल्ड एक्सक्रीमिटी स्कोर। मैंगल्ड एक्सक्रीमिटी स्कोर। इट इंक्लूड्स टाइप ऑफ इंजरी, शॉक प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, इस्कीमिया एंड एज। कि इसका निमोनिक होगा सीता। शॉक प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, इस्कीमिया प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, T से टाइप ऑफ इंजरी एंड A से एज। स्कोर इज लेस देन 6 देन सल्वेजेबल लिम्ब। अगर स्कोर ज़्यादा होगा देन एम्पुटेशन। ये मैस स्कोर। फिर उसके बाद EBB एंड फ्लो। इट इज़ मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू द ट्रॉमा। मतलब बॉडी में क्या होगा, लेस देन 24 आवर में मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम होगा, कैटेकोलामेंट रिलीज होंगे, BMR लो, टेम्परेचर लो, ये हार्मोन्स रिलीज होंगे। फ्लो में इनिशियली कैटाबॉलिक स्टेज आएगा और बाद में एनाबॉलिक स्टेज आएगा। तो ये आप सिंपली मेरा नोट्स में से पढ़ सकते हैं।